जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस है उसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है और जून में भी होना है। हफ्ते वाइज मतलब इसका शेड्यूल जारी हो चुका है और अभी एग्ज़ाम चल भी रहा है एमटीएस का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वैकेंसी डिटेल हैं, इसके अलावा 2021 की कट ऑफ क्या है और इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि इस साल जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी, हम इस पर भी बात करेंगे। जब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है और वैकेंसी डिटेल के बारे में, इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि वैकेंसी भी चेंज है, वैकेंसी के आधार पर हम एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर इस साल की कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे और लास्ट ईयर की एक बार कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैकेंसी डिटेल की। तो देखो, वैकेंसी डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने चीज़ ये है कि वैकेंसी जो होती है एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों की अलग अलग जारी होती है और इसमें भी ग्रुप वाइज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एसएससी एमटीएस का ये जो ग्रुप है वो क्या है, 18 से 25 साल के लिए। इसमें जो यूआर की वैकेंसी है वो कितनी है, 4115 और ओबीसी की वैकेंसी है यहाँ पर 2505। ठीक है, इसी प्रकार एससी और बाकी कैटेगरी की आप वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 18 से 25 साल के एज ग्रुप की जो वैकेंसी है वो है 9329। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी प्रकार 18 से जो 27 है, यहाँ पर इसकी अगर वैकेंसी देखते हैं 18 से 27 एज वालों की, तो टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 26,065 वैकेंसी। ठीक है, और हवलदार की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो हवलदार की वैकेंसी हैं वो 529 हैं और जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें वो हैं 12,523। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी है, 12,523 वैकेंसी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। ठीक है, फिर आगे हम कट ऑफ पर बात करेंगे। चलिए, ये है आपका, इसमें क्या है, इस बार इन्होंने सेशन 1 और सेशन 2 रख रखे हैं। तो सेशन 1 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना, सेशन 1 जो है इसमें क्या है आपके दो सब्जेक्ट हैं। एक तो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, या इसी को हम मैथमेटिकल एबिलिटी कह सकते हैं। इसके 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पर 60 मार्क्स का ये हो गया। और इसी प्रकार अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग है इसके भी कितने होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर की रीजनिंग होगी। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 120 नंबर का ये आपका पेपर होगा और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये है आपका सेशन 1। सेशन 1 के बारे में मैं आपको एक इस पे फैक्ट बता देता हूँ। वो फैक्ट ये है कि सेशन 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर 30% यानी 40 में से टोटल चार्थियों अगर हम बात करें 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसी प्रकार अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए और एससी के लिए 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और यहाँ पर क्या है, कोई नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 के लिए। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना। तो अगर आप टोटल क्वेश्चन 40 अटैम्प्ट करते हैं और 40 में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपके 12 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम सेशन 2 की बात कर लेते हैं। सेशन 2 की अगर हम बात करें, ध्यान समझो, क्योंकि जो कट ऑफ लगनी है वो सेशन 2 पर लगनी है। सेशन 2 में आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो है आपका जनरल अवेयरनेस और दूसरा जो है वो क्या है आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। अगर हम जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और ये 75 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो ये 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 75 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो टोटल अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन बनते हैं और 50 क्वेश्चन में आपके टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, जो कट ऑफ लगनी है वो इन्हीं 150 मार्क्स पर लगेगी और इसी के हिसाब से जो कट ऑफ आएगी, क्योंकि सेशन 1 से कोई मतलब नहीं है। तो यानी जो मैक्सिमम स्कोर आपको करना है वो इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में करना है, एक तो आपको जनरल अवेयरनेस में, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में। अब हम देखेंगे 2021 की कट ऑफ क्या रही थी, उसी के हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे कि
2023 की कट ऑफ क्या रहेगी, 2021 की कट ऑफ देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना 2021 की जो कट ऑफ थी वो आपके उसमें पेपर 1 पेपर 2 हुआ था उसके आधार पर थी। ठीक है, चलिए ये है आपकी 2021 की कट ऑफ। अगर 2021 की कट ऑफ देखें तो स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। इसमें अगर बिहार स्टेट की हम कट ऑफ देखते हैं तो बिहार अगर राज्य की बात करें तो बिहार राज्य की जो कट ऑफ थी यूआर की थी 93.06 और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी 91.44। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ नहीं दी गई क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो नहीं दे रखी। बाकी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, यूपी की अगर कट ऑफ की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की थी 81.47। अगर ओबीसी की देखें तो हम 77.77 कट ऑफ थी। इसी प्रकार अगर हम झारखंड स्टेट को देखते हैं तो 82.75 थी। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये घटते हुए क्रम में सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो थी बिहार की। ठीक है, और इसी प्रकार ये कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी नंबर वाइज। ठीक है, और अगर हम बाकी स्टेट को देखें जैसे कर्नाटका वगैरह की है तो ये भी कट ऑफ आपके सामने है। अगर हम देखते हैं कर्नाटका की 68 कट ऑफ गई थी, है ना, केरला की 79 कट ऑफ है, ऐसी छत्तीसगढ़ की अगर हम देखते हैं तो 77.18 है और ये कट ऑफ भी आगे दे रखी है। ठीक है, अगर सबसे कम कट ऑफ देखते हैं तो यही 68 पॉइंट आपको जो दिख रही है कर्नाटक की जो कट ऑफ है वो लोएस्ट कट ऑफ थी। कर्नाटक की कट ऑफ देख भी पा रहे होंगे आप, 68 पॉइंट कितना है 26 जो थी वो जनरल कैटेगरी की थी और ओबीसी की कट ऑफ थी 67.60 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 67.90 थी। ठीक है, और अगर हम बात करें बाकी स्टेट्स की तो बाकी स्टेट की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं इस प्रकार है। यानी आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ है वो 78.61 थी और इसी प्रकार आगे भी यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ 80.42 हो गई थी। और अगर हम बात करें गुजरात की तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है वो कितनी चल रही है इस तरीके से, मोदी जी का स्टेट है तो 70.81 लगभग। यानी ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हमेशा 70 प्लस कट ऑफ है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को छोड़कर जो कि है कर्नाटका। बाकी सभी स्टेट की जो कट ऑफ है वो 670 से मोर देन 70 ही है, सबसे 70 से प्लस ही है। ठीक है, और मैक्सिमम जो अगर बात की जाए तो वो आपके बिहार स्टेट की है। बिहार की कट ऑफ सबसे ज़्यादा, वैसे भी यूपी और बिहार की जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम ही रहती है ज़्यादातर, चाहे आप रेलवे में देख लें या फिर एसएससी एमटीएस वगैरह में देखें तो ये जो कट ऑफ है वो हमेशा ये दोनों ही स्टेट हाईएस्ट में रहते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी कट ऑफ रहती है। ठीक है, अब इस आधार पर अगर हम कट ऑफ को देखें तो इस आधार पर अगर इस साल के 2023 की कट ऑफ की बात करें, चूँकि इस साल 150 मार्क्स का पेपर है और एक ही पेपर है तो 150 मार्क्स में से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इस साल जिसके भी अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर बात की जाए तो कम से कम जिसके 110 प्लस अगर हैं तो ये मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं, इसमें +5 प्लस में हो सकते हैं। और ओबीसी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये भी लगभग 105 या हो सकता है इसके नियरेस्ट में भी हो, क्योंकि कई बार भी कट ऑफ देखेंगे तो लगभग बराबर बराबर जनरल ओबीसी कहीं ना कहीं बराबर कट ऑफ आ रही है। तो ये एक अनुमान है आपका 150 मार्क्स, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है तो इसलिए मैक्सिमम कट ऑफ नहीं हो सकती है, 100 के नियर में रहनी चाहिए। यानी 110 से +5 या -5 हो सकती है जनरल कैटेगरी की, इसी प्रकार ओबीसी की और बाकी कैटेगरी की भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।